हेलो नमस्कार। इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आकृति गिनना पढ़ रहे थे। आकृति गिनने से रिलेटेड पहले हमने 2 क्लासेस पढ़े थे। उसमें फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा सरल रेखाएं गिनना, आकृति किस प्रकार से बनती है, ये सब हमने फर्स्ट क्लास में बेसिक पढ़ा था। उसके बाद में सेकंड क्लास में हमने त्रिभुज गिनना पढ़ रहे थे हम, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं त्रिभुज गिनना। देखिए, त्रिभुज गिनने से रिलेटेड हम कुछ आकृतियां पहले पढ़ चुके हैं। जो ये आकृतियां आप देख पा रहे हो, ये हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। ये सभी आकृतियां हमने लास्ट क्लास में देखे थे। आज हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं और हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास कोई भी चतुर्भुजाकार कोई आकृति आ जाती है और उसमें हमको त्रिभुज गिनना पूछ लें। जैसे कि आपके सामने एक आकृति है, यहां पे हमारे पास जो आकृति दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि ये एक वर्ग है आपके पास और इस वर्ग में कितने त्रिभुज हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं हमारे पास इस वर्ग में त्रिभुजों की बात करें तो हमारे पास कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। इस वर्ग में हम विकर्ण डाल दें, हमने इसमें एक विकर्ण डाला है। अब हमारे पास इसमें त्रिभुजों की संख्या हम देखें तो हमारे पास एक इधर वाला ये त्रिभुज बन गया है, दूसरा ये वाला त्रिभुज बन गया, यानी कि इसमें हमारे पास 2 त्रिभुज बन गए हैं। और इसी वर्ग में हम दूसरा विकर्ण भी डालें इसका, फिर त्रिभुजों की संख्या काउंट करें हम तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या क्या आ रही है। देखिए, 1 2 3 4, यानी कि सिंगल हमारे पास 4 त्रिभुज बन चुके हैं। उसके बाद में अब देखिए, आप 2-2 त्रिभुजों को मिला देंगे हम, जैसे कि हमारे पास इन 2 नंबर और 3 नंबर वाले त्रिभुज को मिलाया तो हमारे पास एक त्रिभुज काउंट हो रहा है। ऐसे ही इसी के अपोजिट 1 नंबर और 4 नंबर वाले त्रिभुज को भी हम मिला करके काउंट करते हैं तो एक बड़ा त्रिभुज यहाँ से बन रहा है। और दूसरे विकर्ण से भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास 1 नंबर और 2 नंबर वाले त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को मिलाने से भी हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है। और इधर 3 नंबर और 4 नंबर वाले जो छोटे त्रिभुज हैं, इन दोनों को मिला देते हैं तो भी हमारे पास क्या हो रहा है, एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो यानी कि हमारे पास जो ये आकृति दी गई है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हमसे पूछे तो किस प्रकार से हम काउंट करेंगे। हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आई है इसमें, 8। देखो कैसे, 1 2 3 4। हमने क्या किया है, हमारे पास विकर्ण दोनों होने चाहिए। जब किसी भी वर्ग में या चतुर्भुजाकार आकृति में हमारे पास दोनों विकर्ण आए हुए हैं तो हम छोटे त्रिभुजों की संख्या को काउंट कर लेते हैं और जितने भी छोटे त्रिभुज आ रहे हैं उनका जस्ट क्या कर देते हैं, हम दुगुना कर देते हैं। तो हमारे पास 4 छोटे त्रिभुज बन रहे हैं तो इस आकृति में बनने वाले कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, हमारे पास 8 होगी। अब 4 के बाद में ये 8 देखो दुगने क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, एक इसी के सामने वाला ये त्रिभुज बन रहा है, फिर हमारे पास दूसरा हम देखें तो इधर ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है और एक इसी के अपोजिट हमारे पास ये वाला त्रिभुज बन रहा है। यानी कि 4 तो सिंगल बन रहे थे और 2-2 से मिलकर के हमारे पास कितने त्रिभुज और बन गए, 4 त्रिभुज और बन गए। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या आ गई, हमारे पास 8 आ गई है। देखिए, आपके पास ऐसे ही नेक्स्ट आकृति है, समझिए आप इसको। आपको कोई भी एक वर्ग दे दे, जैसे कि आपको ये एक वर्ग दे दिया गया है और इस वर्ग में हमारे पास क्या होनी चाहिए, दोनों विकर्ण होने चाहिए। इस वर्ग में हमारे पास दोनों विकर्ण हैं। दोनों विकर्ण के बाद में हमारे पास जितनी भी लाइनें बनाई जाती हैं, जैसे हमारे पास इसमें ये एक लाइन है हमारे पास, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की, तो ये सिंगल लाइन हमारे पास कितने नए त्रिभुज बनाएगी। पहले हम देख रहे थे कि जब विकर्ण हमारे पास तो क्या हो जाएगा, इस एक वर्ग में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, हमारे पास 8 होगी। अब उसके बाद में जितनी भी लाइनें और आती हैं, एक लाइन कितने त्रिभुज बनाती है, 2 त्रिभुज बनाती है। तो इसी प्रकार से हम डायरेक्टली इसमें क्या कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इस प्रकार से भी कर सकते हो कि जो छोटे त्रिभुज हैं उनके क्रमांक डाल दो आप, 1 2 3 4 5। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या हमको ज्ञात करनी हो तो 5 का दुगुना कितना हो जाएगा, 10 हमारे पास कुल त्रिभुज है।
उसी प्रकार से जो ये आकृति आई हुई है, देखो इसमें छोटे त्रिभुजों की संख्या हम काउंट करें 3 4 5 6, यानी कि छोटे त्रिभुज 6 हैं, कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी इसमें हमारे पास 12। जस्ट क्या करना है हमको, छोटे त्रिभुजों को काउंट करके डबल कर देना है। स्टूडेंट आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कभी कभार एग्जाम में क्या हो जाता है, इनमें कोई विकर्ण नहीं देता है या विकर्ण को, देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, तो आप कहीं ऐसी गलतियां ना कर जाएं एग्जाम में। यहां पे आपके पास ये एक आकृति है और इस आकृति में आपसे पूछ लेता है कि त्रिभुजों की संख्या क्या है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट क्या कर जाते हैं कि वो सिंगल त्रिभुजों को काउंट कर लेते हैं इस प्रकार से कि बोले 1 2 3 4 और 5, और 5 का जस्ट डबल करके आंसर दे देते हैं 10, जो कि क्या है, गलत है। आपको ध्यान रखना है कि जब तक हमारे पास दोनों विकर्ण कंप्लीट नहीं आ रहे हैं तब तक हम क्या नहीं कर सकते हैं, दोगुना नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या हम काउंट करना चाहेंगे तो क्या आने वाली है, देखो 1 2 3 4 और 5 त्रिभुज तो हमने सिंगल काउंट किए हैं। उसके बाद में हम दो को मिला करके जो त्रिभुज बन रहे हैं वो त्रिभुज काउंट करें तो हमारे पास एक तो ये त्रिभुज बन रहा है, उसके बाद में एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। दो को मिला करके त्रिभुजों की संख्या कितनी बनी है हमारे पास, 2। उसके बाद में हम देखें कि 3 त्रिभुजों को एक साथ मिला देवें तो भी कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, 3 त्रिभुजों को एक साथ मिलाने से हमारे पास कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। क्या हम इन एक साइड वाले इन चारों त्रिभुजों को मिला देवें, देखो इन चारों त्रिभुजों को मिला देवें हम, तो हमारे पास क्या ये वाला एक त्रिभुज और बन जाता है क्या, ये वाला एक बड़ा त्रिभुज और बन गया हमारे पास, तो एक ये बड़ा वाला। तो हमारे पास इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, आपका आंसर 10 नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा इसके लिए, 8। आपका आंसर क्या आएगा, 8। तो यहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब तक हमारे पास कोई भी चतुर्भुजाकार आकृति में दोनों विकर्ण नहीं आ रहे हैं तब तक हम छोटे त्रिभुजों को गिन करके दुगुना नहीं कर सकते हैं। दोनों विकर्ण आए तो ही हम छोटे त्रिभुजों को काउंट करके दुगुना कर सकते हैं। देखिए आपके पास ये नेक्स्ट आकृति है, इसमें आपको कुल त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। किस प्रकार से काउंट करेंगे हम, आपके पास यहां पे 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि हमारे पास इस वर्ग में हमने काउंट किया तो छोटे त्रिभुजों की संख्या क्या मिली हमको इसमें, 6, और 6 से कुल त्रिभुजों की संख्या काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 12। पर यहां पे देखिए हमारे पास एक ही वर्ग नहीं है, इस वर्ग के बाहर भी क्या बना हुआ है, एक दूसरा बड़ा वर्ग और बना हुआ है। तो आपके पास जब इस प्रकार से ज्यादा वर्ग बना करके दे दे, एक के अंदर एक, तो जितने भी वर्ग बने हुए हैं उनसे गुना कर दो आप, तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, 24। कि 12 त्रिभुज हमारे पास अंदर वाले वर्ग से प्राप्त हो रहे हैं और 12 ही त्रिभुज हमारे पास बाहर वाले वर्ग से प्राप्त हो रहे हैं, तो कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी हमारे पास, 24। जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए हमारे पास उसी प्रकार से वर्ग दिया गया है और उस वर्ग में क्या कर रखा है, 2 वर्गों को एक साथ जोड़ रखा है। देखो अभी हमने देखा था कि यहां से लेकर यहां तक हम त्रिभुज काउंट करें इस आकृति में, तो इस आकृति में हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी आई है, 8। फिर इसी प्रकार से अगले वर्ग में भी हम त्रिभुजों की संख्या काउंट करें तो हमारे पास इसमें भी त्रिभुजों की संख्या क्या आई है, 8। हमारे पास 8 और 8 16 त्रिभुज हमको प्राप्त हो चुके हैं। क्या और भी कोई त्रिभुज है, आप देखिए ये जब 2 वर्ग एक साथ जुड़ते हैं तो यहां पे कुछ नए त्रिभुज और बनते हैं। देखिए ये लाइन दोनों वर्गों को क्या कर रही है, जोड़ रही है, तो जो भी लाइन दोनों वर्गों को जोड़ती है वहां पे 2 नए त्रिभुज और बनते हैं। यहां पे हम देखें हमारे पास ये एक बड़ा त्रिभुज और बन रहा है, जो कब बना है, दोनों वर्गों को जुड़ने से बना है। इसी प्रकार से यहां पे हम देख रहे हैं दूसरा ये वाला भी हमारे पास बड़ा त्रिभुज इन दोनों वर्गों के जुड़ने से बना है।
तो 8 इसमें अलग थे, 8 इसमें अलग थे, 2 हमारे पास ऐसे त्रिभुज बने हैं जो इन दोनों के जुड़ने से प्राप्त हुए हैं। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या प्राप्त हुई हमको? 8, 10 और 8, 18। यानी कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या की हम बात करें तो कितने हो जाएंगे? 18। तो इस प्रकार से आप आसानी से काउंट कर सकते हो। ऐसे ही आपके पास देखिए, अब की बार उसी से रिलेटेड आकृति है आपके पास, पर अब की बार वर्गों की संख्या कितनी है आपके पास? अलग अलग 3 वर्गों को एक साथ जोड़ करके दे रखा है। और 3 वर्गों को एक साथ जोड़ करके यहाँ पे हम इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करें, देखिए 8 त्रिभुज हमारे पास इसमें हैं, 8 ही इसमें हैं और 8 ही इसमें हैं। अभी हमने पढ़ा है कि जहां पे भी हमारे पास 2 वर्ग मिलते हैं उस लाइन पर कितने नए त्रिभुज और बन जाते हैं? 2 त्रिभुज नए और बन जाते हैं। तो ये जो 2 वर्ग मिल रहे हैं वो लाइनें देखिए आप कि हमारे पास ये लाइन इन दोनों को जोड़ रही है, तो यहाँ पे भी 2 त्रिभुज और हैं। ये लाइन भी इन दोनों वर्गों को जोड़ रही है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। यानी कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हमसे पूछे तो कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? 10, 18, 20 और 8, 28। दी गई आकृति में हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी? 28। देखिएगा, ऐसे ही कभी कभार क्या कर देता है वो कि ये जो साइड वाला जो वर्ग है, इस साइड वाले वर्ग को वो साइड में न लगा करके इस वर्ग के या तो ऊपर अटैच कर देता है या फिर नीचे अटैच करके दे देता है। इस प्रकार से यदि साइड इन वर्गों के क्रम को भी परिवर्तित कर दिया जाता है तो कुल त्रिभुजों की संख्या में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास अब के बार भी इस क्वेश्चन में जो वर्ग हैं उनकी संख्या तो 3 ही है, जो वर्ग वाले बॉक्स है उनकी संख्या तो 3 ही है, पर अब की बार जो थर्ड जो वर्ग था, देखिए जो थर्ड वर्ग था उस थर्ड वर्ग को हमारे पास क्या किया गया है? इस थर्ड वाले वर्ग को हमारे पास देखिए यहाँ पे थर्ड जो वर्ग था उसको साइड में न अटैच करके उसके नीचे की ओर अटैच करके दे दिया गया है। और इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? कुल त्रिभुजों की संख्या। कैसे काउंट करेंगे हम? हमारे पास इसमें काउंट किया तो कितने त्रिभुज प्राप्त होंगे हमको? 8। इस बॉक्स में हम काउंट करेंगे, इस वर्ग में हम काउंट करें अलग से तो हमारे पास कितने प्राप्त होंगे? 8। और इसी प्रकार से इस वर्ग में भी कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8। अब ये जहां जहां पे मिल रहे हैं वहां पे कितने त्रिभुज और बना रहे हैं? 2 त्रिभुज और बना रहे हैं। जैसे कि इस लाइन पे ये दोनों वर्ग मिल रहे हैं, ये वाला और ये वाला दोनों इस लाइन पे मिल रहे हैं, तो इस लाइन पे हमारे पास देखो 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। एक तो ये वाला जो आपको नजर आ रहा है पूरा का पूरा बड़ा, और दूसरा जो बन रहा है वो आप देख रहे हैं कि ये वाला यहाँ से पूरा का पूरा बड़ा, इसके विपरीत। तो 2 त्रिभुज हमारे पास यहाँ से बन गए। अब देखिए आप कि यहाँ पे हमारे पास इस लाइन पे भी क्या 2 वर्ग मिल रहे हैं क्या? इस लाइन पे भी हम देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों वर्ग क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी 2 त्रिभुज बनेंगे। एक तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है नया, और एक इसी के अपोजिट ये वाला त्रिभुज बन रहा है नया। हमारे पास ये वाला त्रिभुज भी एक। तो यहां से कितने त्रिभुज और बने? हमारे पास 2 त्रिभुज और बने हैं। हमने देखा था कि हमारे पास 28 पिछले क्वेश्चन में भी आंसर आ रहे थे। इसमें क्या कुछ और परिवर्तन हुआ है क्या? इस बॉक्स को साइड में से यहाँ पे नीचे अटैच कर दिया गया है, तो क्या त्रिभुजों की संख्या में कुछ परिवर्तन आया है? बिल्कुल। अब की बार हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक बड़ा त्रिभुज और बना है। देखो यहां से लेकर के यहां तक हम बात करें, ये पूरा का पूरा एक बड़ा वाला दिख रहा होगा आपको। ये पूरा का पूरा बड़ा वाला एक त्रिभुज और बन रहा है हमारे पास। देखिए यहां से ये वाला त्रिभुज, ये पहले नहीं बन रहा था, ये अब की बार हमारे पास एक बड़ा त्रिभुज और बन गया है। तो एक ये बड़ा वाला, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? देखिए 28 पहले से आ रहे हैं और एक बड़ा और बन गया, तो कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी? 29। तो हमको जो आकृति दी गई है उसमें कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी? 29। इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है कि जो चतुर्भुजाकार जो आकृतियां आ रही हैं वो किस प्रकार से कहां पे अटैच की जा रही हैं। देखिए आपके पास ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आपको बताने हैं। अब की बार हमारे पास वर्ग कितने वर्ग मिलकर के आ रहे हैं? 4 वर्ग मिलकर के आ रहे हैं। यहाँ पे इसमें हम देखें तो
कितने त्रिभुज हमारे पास? 8 इसमें, 8 ही इसमें, 8 ही इसमें और 8 ही इसमें। हमारे पास कितने? 32 त्रिभुज ऑलरेडी आ चुके हैं। ये दोनों लाइनें जहां पे मिल रही हैं, 2 त्रिभुज यहाँ पे प्राप्त होंगे, 2 ही त्रिभुज यहाँ पे बनेंगे और 2 त्रिभुज यहाँ पे बनेंगे। यानी कि कुल त्रिभुजों की हम बात करें तो हमारे पास इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 32 और 6 कितने हो गए? 38। कुल त्रिभुजों की संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास? इस आकृति में 38 कुल त्रिभुज हैं। पर आप देखिए कि आपके पास ये जो 4 नंबर वाला जो वर्ग नजर आ रहा है, इस वर्ग को यहां से हटा करके यहां पे नीचे की ओर अटैच करके दे दिया जाए या ऊपर की ओर अटैच करके दे दिया जाए, तो क्या आकृति में कुछ इनके त्रिभुज की संख्या में कोई परिवर्तन आएगा? बिल्कुल। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास वर्ग वही 4 वर्गों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, पर अब की बार हमारे पास एक जो वर्ग पहले साइड में जुड़ा हुआ था उसको अब की बार क्या कर दिया गया है? नीचे की ओर जोड़ दिया गया है और कुल त्रिभुजों की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो इसमें देखिए कुल त्रिभुजों की संख्या क्या आ रही है आपके पास? हमने देखा इस आकृति में 8 वर्ग हैं, ये सॉरी 8 त्रिभुज हैं, इसमें भी 8 त्रिभुज हैं और इसमें भी 8 त्रिभुज हैं और नीचे हमारे पास जो ये बॉक्स आ रखा है, ये वर्ग आ रखा है, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या क्या है? 8 है। इसके बाद में देखो जहां जहां पे ये मिल रहे हैं, ये यहां पे मिल रहा है, यहां पे त्रिभुजों की संख्या क्या है? इस लाइन पे ये मिला तो यहां पे 2 त्रिभुज नए बन गए। इस लाइन पे देखो ये वाला और ये वाला दोनों बॉक्स मिल रहे हैं, तो यहां पे भी हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी और बन गई? 2 त्रिभुजों की संख्या और बन गई। फिर इस लाइन को भी देखिए आप, क्या इस लाइन पर भी हमारे पास ये वाला वर्ग और ये वाला वर्ग, ये दोनों वर्ग मिल रहे हैं क्या? जुड़ रहे हैं क्या यहाँ पे इन दोनों को इस लाइन से? तो यहाँ पे हमारे पास कितने त्रिभुज और बन जाएंगे? 2 त्रिभुज और बन जाएंगे। उसके बाद में हम देखें क्या हमारे पास और भी कोई त्रिभुज बन रहा है इसमें? कुल त्रिभुजों की संख्या हमारे पास अब तक कितनी आ चुकी है? 38 त्रिभुज हमको प्राप्त हो चुके हैं। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि देखिए हमारे पास ये त्रिभुज जो एक वर्ग है ये नीचे की ओर आकर के जुड़ गया, इस वजह से हमारे पास देखो एक ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है क्या? यहां से देखिए इस डॉट तक और इसको यहां से आप देख पा रहे हैं यहां तक। क्या आपको ये वाला एक बड़ा त्रिभुज नजर आ रहा है? बिल्कुल, इसमें ये बड़ा त्रिभुज और बन रहा है। इसी प्रकार से इसके अपोजिट भी देखिए, क्या दूसरा बड़ा त्रिभुज और बन रहा है क्या? देखिए यहाँ पे, यहां से देखें इस वाले डॉट से, तो हमारे पास देखो इस वाले डॉट से देखते हैं तो दूसरा बड़ा त्रिभुज और बन रहा है आपके पास। वो कौन सा? इस येलो कलर वाली जो लाइन है इससे देखिए आपके पास ये भी एक बड़ा त्रिभुज और बन रहा है क्या आपके पास? तो देखो बड़े त्रिभुज कितने और प्राप्त हो गए आपको? 2 बड़े त्रिभुज और प्राप्त हो गए। क्या अभी भी हमारे पास इसमें और भी कहीं पे कोई त्रिभुज छुपा हुआ है क्या? तो देखिए आप यहाँ पे आपके पास एक त्रिभुज और छुपा हुआ है अभी भी इस आकृति में। वो एक त्रिभुज कौन से कहां से बन रहा है? देखो यहां से हम चलें और इस डॉट तक आए यहीं तक, और उसके बाद में यहां तक हम चलें और ये वाला आप त्रिभुज देख पा रहे होंगे। ये जो त्रिभुज बना है ये एक बड़ा त्रिभुज और बन गया। तो हमारे पास इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी? 38, 2 40 और 1 41। यानी कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी हमारे पास? 41। तो इस प्रकार से स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप आसानी से काउंट कर सकते हो। इसी प्रकार से देखिए आपके सामने 4 वर्ग मिलकर के आ रहे हैं, पर अब की बार 4 वर्ग जो मिलकर के आ रहे हैं उनका क्रम कैसे है? 2 वर्ग ऊपर है और 2 वर्ग उनसे जस्ट नीचे की तरफ अटैच कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं, और आपसे कुल त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है। देखिए यहां से यहां तक आपके पास ये 1 वर्ग है क्या? इसमें कुल त्रिभुजों की हम बात करें तो कितने त्रिभुज होंगे? 8। आप अलग अलग वर्गों के त्रिभुज काउंट कर लीजिए। फिर यहां पे हम देखें इसमें कितने त्रिभुज हैं? 8। फिर नीचे की तरफ भी 2 हमारे पास वर्ग आए हुए हैं। इस वर्ग की हम बात करें तो इस वर्ग में भी त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8। और इसी प्रकार से इस वर्ग की हम बात करें तो इसमें भी त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8। यानी कि हमारे पास 32 त्रिभुज तो ऑलरेडी इन वर्गों से अलग अलग प्राप्त हो चुके हैं।
अब देखिए आप जहां पे ये लाइनें जुड़ रही हैं, ये दोनों वर्ग जुड़ रहे हैं, वहां पे कितने कितने त्रिभुज और बन रहे हैं। इस लाइन पे ये दोनों वर्ग जुड़ रहे हैं ऊपर वाले, तो यहाँ पे हमारे पास कितने त्रिभुज और बनेंगे, 2 त्रिभुज और बनेंगे। फिर इस लाइन पे भी देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों वर्ग जुड़ रहे हैं, तो यहाँ से भी हमारे पास 2 त्रिभुज और प्राप्त होंगे। फिर यहाँ पे आप देखिए कि इस लाइन पे भी हमारे पास ये वाला और ये वाला वर्ग जुड़ रहे हैं, तो यहाँ से भी कितने त्रिभुज और बन रहे हैं, 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। और इस लाइन पे भी हम बात करें तो इस लाइन पे भी देखिए हमारे पास कितने त्रिभुज और बनेंगे, 2 त्रिभुज और बनेंगे। तो हमारे पास ये जो इन बॉक्सों को जुड़ने से जो त्रिभुज बने हैं, इनकी संख्या क्या रखी है हमारे पास, 8 ये आ गए हमारे पास। यानी कि हमारे पास इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या अभी तक कितनी आ चुकी है, 40। पर देखिए आप, क्या अभी भी और भी कोई त्रिभुज बन रहा है क्या इसमें? देखिए अभी हमने देखा था कि इस डॉट से लेकर के इस विकर्ण की सहायता तक हम यहां तक पूरा एक देखें तो हमारे पास क्या है, ग्रीन वाला पूरा बड़ा त्रिभुज नजर आ रहा है क्या आपको? और उसी के अपोजिट देखिए आप, क्या इसके अपोजिट भी आपको एक ऐसा त्रिभुज नजर आ रहा है क्या, जस्ट ये वाला? ये पहले काउंट नहीं हुआ, ये बड़ा वाला। तो हमारे पास 2 तो ये, उसके बाद में दूसरा जो विकर्ण है, इस दूसरे विकर्ण से देखिए आप, इस वाले विकर्ण से, क्या इस वाले विकर्ण से भी हमारे पास ये त्रिभुज बन रहा है क्या? बिल्कुल ये वाला त्रिभुज भी बन रहा है एक, और इसी के सामने वाला हमारे पास ये त्रिभुज भी और बन रहा है। यानी कि इस आकृति में बड़े त्रिभुज और कितने बन गए, 4 बड़े त्रिभुज और बन गए। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 32, 8 40 और 4 44। यानी कि हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, 44। तो आपके पास ऐसे कोई भी आकृति आई, आप आसानी से अलग अलग वर्गों के त्रिभुज काउंट कर सकते हो। देखिए अब की बार आपको 2 आकृतियां एक साथ मर्ज करके दे रहा है, जोड़ करके दे रहा है। इस आकृति में अभी हमने देखा था कि त्रिभुजों की संख्या क्या आई थी, 44 आई थी। इसमें देखिए आपके पास क्या नीचे की तरफ आपको वही आकृति नजर आ रही है क्या? बिल्कुल नीचे की तरफ हम देखते हैं तो यहां से हमारे पास वही पिछली आकृति है, ये वाली आकृति में अभी हमने काउंट किए थे त्रिभुजों की संख्या, और इस आकृति में हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी आई थी, 44। अब आप देख पा रहे हैं कि आपके पास ऊपर एक नई आकृति और आई है, जिसको मैंने यहां पे रेड कलर से दर्शा दिया है। ये वाली आकृति हमारे पास क्या आई है, नई आकृति और आई है। इस आकृति में भी कुछ त्रिभुज बन रहे हैं, उनकी संख्या क्या होगी? देखिए पिछले ही क्लास में हमने ऐसी आकृतियों के त्रिभुज काउंट करना पढ़े थे, और शॉर्ट में काउंट करते हैं तो क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी सिंगल त्रिभुज बन रहे हैं, छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, उनके हम क्या कर लेते हैं, क्रमांक डाल करके उन सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमारे पास इन सब का योग करेंगे तो हमारे पास यहाँ से कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 10 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। अब उसके बाद में आपको विशेष जो ध्यान रखना है कि जब 2 अलग अलग आकृतियां एक साथ जोड़ करके दे दी जाती हैं तो उन दोनों के हमने अलग अलग त्रिभुज तो काउंट कर लिए, पर अब आप ध्यान दो आगे, क्या इन दोनों के जुड़ने से कोई नए त्रिभुज और बने हैं या नहीं बने? तो यहाँ पे देखिए कि हमने देखा नीचे वाली जो आकृति है इसमें तो त्रिभुजों की संख्या 44 आ गई, ऊपर वाली जो आकृति है उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई है, 10 आ गई है। पर ये दोनों आकृतियां जो एक साथ जुड़ी हैं, इसकी वजह से आप देखिए आपको ये ग्रीन लाइन वाला एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा, ये वाला त्रिभुज देखो अब नया त्रिभुज बन गया हमारे पास। ग्रीन त्रिभुज आपको जो नजर आ रहा है ये बिल्कुल नया त्रिभुज बन गया, एक तो ये, और एक इसी के सामने वाला देखिए आपके पास ये भी क्या हो रहा है, एक नया त्रिभुज बन गया है। तो दोनों आकृतियों के मिलने से हमारे पास कितने त्रिभुज नए और बन गए, यानी कि 44 प्लस 10 प्लस 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। तो हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें कितनी हो जाएगी, 56। तो दी गई जो आकृति हमारे पास, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 56। आप देखिए आपके पास एक नई आकृति जो आपको दिख रही है, कुल त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, किस प्रकार से आपको काउंट करना है। हम बात कर रहे हैं यहां पे हमारे पास बीच में एक आपको चतुर्भुजाकार आकृति नजर आ रही है, एक वर्ग नजर आ रहा है क्या? मैं आपसे इस वर्ग में
त्रिभुजों की संख्या पूछ लूं, जिसको मैंने रेड कलर से दर्शा रखा है यहाँ पे, सिर्फ इससे मैं आपसे मैं त्रिभुज पूछूं कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए हमारे पास अभी हम बात कर रहे थे कि किसी भी चतुर्भुज आकृति में हम जब तक विकर्ण नहीं डालते हैं, इसमें हमारे पास जब तक हम विकर्ण नहीं डालेंगे तो हमारे पास त्रिभुज नहीं बनेंगे। जैसे कि इस आकृति में हमारे पास ऐसी आकृति है, क्या इसमें हमारे पास कोई त्रिभुज बन रहा है? नहीं, इसमें कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। त्रिभुज कब बनेगा इसमें? जब हमारे पास विकर्ण डाले जाएंगे। जब हमारे पास विकर्ण डाले जाएंगे तो हमारे पास त्रिभुज बनना स्टार्ट होंगे, अदरवाइज इसमें कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो आपके सामने जो आकृति यहाँ पे नजर आ रही है आपको रेड कलर से, इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है? 0, कोई भी त्रिभुज नहीं है। पर क्या बाहर हमारे पास जो अलग आकृतियां दे रखा है त्रिभुज जैसी, इनमें हम देखें तो इस आकृति में यहां से यहां तक, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जो आपको ग्रीन कलर से जो दिखाई दे रही है आकृति, इसमें त्रिभुजों की संख्या देखो, हम इस प्रकार की आकृतियां पहले काउंट करना पड़ चुके हैं कि इस प्रकार से कोई भी आकृति आती है तो आप सिंगल त्रिभुजों के क्रमांक डाल करके उनको जोड़ दो, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। इसी प्रकार से इसमें भी देखो 1, 2 और इन दोनों से मिलकर के जो एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, यानी कि यहाँ पे भी कितने त्रिभुज हैं? 3। यहाँ पे भी कितने त्रिभुज हैं? 3। और यहाँ पे भी कितने त्रिभुज हैं? 3। तो कुल मिलाकर के जो आकृति दी गई है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? 3, 3, 3 और 3। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 12। देखिए आपको इसी आकृति में वो चेंज करके दे दें, इसी आकृति में आपको वो विकर्ण डाल के दे दे इस वर्ग में। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो वर्ग है इसमें मैं विकर्ण डाल रहा हूं इसी आकृति में, और फिर आपसे कुल त्रिभुजों की संख्या पूछ ले। आपसे कुल त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है। अब आपको इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। जल्दी से आप अपना आंसर दे दीजिए, क्या आ रहा है? देखिए अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये जो एक वर्ग बना हुआ है, जिसको मैं रेड लाइन से दर्शा रहा हूं यहाँ पे, ये क्या है? हमारे पास एक वर्ग बना हुआ है। क्या इस वर्ग में हम अलग से त्रिभुजों की संख्या काउंट कर सकते हैं क्या? देखिए सिंगल त्रिभुजों के हम क्या कर देंगे? क्रमांक डाल देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि सिंगल त्रिभुजों के हमने क्या किया? क्रमांक डाला, तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या क्या आई है? 8। और कुल त्रिभुजों की संख्या अभी हमने पढ़ा है कि जब हम सिंगल त्रिभुजों को काउंट कर लेते हैं तो जस्ट उनसे क्या कर दिया जाता है? दुगुना कर दिया जाता है। तो इस जो हमारे पास ये जो वर्ग आया हुआ है, इस वर्ग में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई हमको? 16। 16 तो इस वर्ग से प्राप्त हो गई है। उसके बाद में बाहर की तरफ जो हम देख रहे हैं कि यहां से कितने त्रिभुज बनेंगे? आपके पास ये जो ग्रीन वाली जो लाइन नजर आ रही है आपको, इस ग्रीन वाली लाइन से देखिए कि अभी हमने देखे थे यहाँ पे 3 त्रिभुज बन रहे थे, 1, 2 और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 3 त्रिभुज तो यहाँ से बन रहे हैं। क्या इसके बाद में क्या और भी नए त्रिभुज बन रहे हैं क्या? देखिए पहले हमारे पास पिछले आकृति में ये विकर्ण नहीं था, इस वजह से अंदर की तरफ कोई त्रिभुज नहीं बन रहे थे। पर अब की बार आप देखिए कि इन दोनों त्रिभुजों से, मैं यहाँ पे आपके पास एक अलग कलर से दर्शा रहा हूं, ये एक नया त्रिभुज बन रहा है। देखिए ये वाला भी हमारे पास एक नया त्रिभुज बन गया आपकी बार, यानी कि एक त्रिभुज कौन सा? वर्ग वाला, एक त्रिभुज भार वाला। इन दोनों को मिला करके हम देखेंगे तो हमको एक त्रिभुज नजर आ रहा है ये वाला, और इसी के अपोजिट एक ये वाला त्रिभुज भी बन रहा है क्या? तो हमारे पास कितने त्रिभुज और आ गए? हमारे पास 2 त्रिभुज और बन गए। यानी कि इस आकृति से, जो हमारे पास ये आकृति है, यहां से त्रिभुजों की संख्या कितनी आई है? 5। उसी प्रकार से यहां से भी त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी? 5। और इससे भी त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी? 5। और यहां से भी त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी? 5। देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूं ये 5 कहां से आ रहे हैं। यहां पे हमारे पास 1, 2, इन दोनों को मिलाकर के हम काउंट करेंगे तो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 3। उसके बाद में इधर से ये वाला त्रिभुज है आपके पास 4, और एक ये नीचे वाला जो त्रिभुज है ये वाला 5। इस प्रकार से इस आकृति में कितने कितने त्रिभुज हैं? 5 त्रिभुज हमारे पास यहाँ पे हैं। तो आकृति में बात करें हम कुल त्रिभुजों की, तो हमारे पास देखिए 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20 त्रिभुज हमारे पास ऐसे प्राप्त हो रहे हैं
जो ये बाहर जो नई आकृतियां आई हुई हैं इनसे प्राप्त हो रहे हैं। 16 त्रिभुज हमारे पास इस वर्ग से प्राप्त हो रहे हैं। तो कुल त्रिभुजों की संख्या हमको क्या प्राप्त हुई है, 16 + 20, हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या क्या आ गई है, 36। इस प्रकार से ऐसे कोई भी आकृति आई आप आसानी से बता सकते हो। देखिए डिट्टो इसी प्रकार की पिछली आकृति थी, पर उसमें हमारे पास क्या नहीं डाले गए थे, वर्ग के अंदर विकर्ण नहीं डाले गए थे, तो उसका आंसर हमारे पास 12 आ रहा था। अब की बार इसमें वर्ग के अंदर विकर्ण डाल दिए जाते हैं, तो उसी आकृति का आंसर कितना हो गया, हमारे पास 36 हो गया है। आपके पास इसी प्रकार से नेक्स्ट आकृति है। देखिए नई आकृति आप देख पा रहे हैं, 2 आकृतियों को जोड़ करके आपको दिखाया गया है। आप जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए, क्या आंसर आने वाला है। देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। यहां पे हम बात करें, देखो हमारे पास अलग अलग 2 प्रकार की आकृतियों को जोड़ा गया है। यहां पे ये जो रेड कलर से आपको जो आकृति नजर आ रही है, इस आकृति में हम त्रिभुजों की संख्या काउंट करना पहले से पढ़ चुके हैं, इस प्रकार की आकृति के। और इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी आप आसानी से बता सकते हो। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे क्रमांक डाल देंगे और उनको योग कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, इन सबका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। क्या हमारे पास नीचे भी ये वाले त्रिभुज भी हमारे पास उसी प्रकार से बन रहे हैं क्या, जिस प्रकार से ऊपर बन रहे थे। तो इनका भी हम क्रमांक डाल देंगे 1 2 3 4 5 6, और यहां से भी कितने त्रिभुज, 21 त्रिभुज हमारे पास यहां से प्राप्त हो जाएंगे। 21 त्रिभुज हमारे पास ये वाले हो गए। उसके बाद में आप देखिए कि आपके पास ये जो एक सेंटर लाइन गुजर रही है, पहले हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इस प्रकार की आकृतियां पिछली क्लास में। हमारे पास देखो यहां से यहां तक ये जो सेंटर लाइन गुजर रही है, इस सेंटर लाइन की वजह से क्या हमारे पास ऊपर और नीचे वाले त्रिभुजों को एक साथ मिला दें तो कुछ नए त्रिभुज और बन जाते हैं क्या। देखिए यहां पे आप देख पा रहे हैं कि आपके पास ये वाला पूरा एक त्रिभुज और बन रहा है नया। उसके बाद में आगे भी देखिए उसी प्रकार से ये वाला दूसरा भी नया त्रिभुज बन रहा है। देखो उसी सेंटर लाइन से देख रहे हैं, सभी त्रिभुज जो भी बनेंगे वो उस सेंटर लाइन से ही बनेंगे। और अगला त्रिभुज भी आप देख पा रहे हैं, तो ये वाला भी देखिए उसी सेंटर लाइन से फिर से नया त्रिभुज बन रहा है। तो कितने त्रिभुज बन गए इधर, 1 2 और 3। इस सेंटर लाइन के इस तरफ भी आप काउंट करोगे तो इस साइड भी आपके पास कितने त्रिभुज और आ जाएंगे, 1 2 और 3 त्रिभुज और आ जाएंगे। यानी कि हमारे पास ये जो सेंटर लाइन आ रही है, इस सेंटर लाइन की वजह से ऊपर और नीचे वाले त्रिभुजों को हम मिला करके काउंट करते हैं, तो हमारे पास कुछ नए त्रिभुज और बन रहे हैं। उनकी संख्या कितनी आ रही है हमारे पास, 6। देखिए ये आप डायरेक्ट भी रख सकते हो। जब आपके पास ये सेंटर लाइन गुजर रही हो तो आपने जितने भी सिंगल त्रिभुजों के जितने क्रमांक डाले हैं उतने ही बड़े त्रिभुज और बन जाते हैं। तो हमारे पास 21 ऊपर वाले इस डायग्राम में है, 21 नीचे वाले डायग्राम में है। इन दोनों को हम मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं, तो हमारे पास 6 नए त्रिभुज और प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में अभी भी देखिए हमारे पास नीचे एक चतुर्भुजाकार आकृति है, उस आकृति के त्रिभुज हमने काउंट नहीं किया, अभी उसके त्रिभुज छूटे हुए हैं। देखिए अभी हम देख रहे थे कि यहां से लेकर के यहां तक हम पूरी इस आकृति की बात करें तो क्या ये हमारे पास एक वर्ग बन रहा है, चतुर्भुजाकार आकृति है। और इस आकृति में क्या हमारे पास दोनों विकर्ण भी डाले गए हैं क्या, और दोनों विकर्ण भी डाले गए हैं। दोनों विकर्ण डाले गए हैं तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होनी चाहिए थी हमारे पास। देखो सिंगल त्रिभुज भी हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 और एक ये वाला 4, यानी कि 4 दूनी 8। इस जो हमारे पास नीचे जो आकृति है, ये जो वर्गाकार, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होती, 8 होती। पर आप देखिए 8 में से हमारे पास क्या इस आकृति में हमारे पास ये वाला त्रिभुज इन 6 में का पहले से इन 21 में काउंट हो गया क्या। यहां से देखिएगा आप, ये वाला त्रिभुज है वो पहले से ही क्या हो चुका है, इन 21 में काउंट हो चुका है। तो अब हमारे पास नीचे जो वर्गाकार आकृति है उसमें कितने त्रिभुज और शेष रह रहे हैं, 7 त्रिभुज और शेष रह रहे हैं। आप अलग अलग काउंट भी कर सकते हो कि ये 7 त्रिभुज देखिए कौन कौन से हैं।
आपके पास ये 1 2 3, 3 के बाद में आप देख रहे हैं कि ये वाला कितने हो गए 4, उसके बाद में ये वाला 5, उसके बाद में आप देखिए यहां से भी हम देखें तो आपके पास यहां से आपको त्रिभुज नजर आ रहा है, जो ये वाला त्रिभुज बन रहा है आपके पास, और एक यहां से आप देखोगे तो आपके पास यहां से भी नया वाला त्रिभुज नजर आ रहा है। देखिए इन डॉटों से ये वाला त्रिभुज बन गया नया एक, और इस डॉट से भी हमने देखा तो ये वाला त्रिभुज नया बन गया एक। यानी कि हमारे पास यहां से कितने त्रिभुज और आ गए हैं, 7 त्रिभुज और आ गए हैं। तो हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, इसके लिए हमारे पास 21 और 21 6 प्लस 7, इन सब का हम योग कर दें तो हमारे पास 21 और 21 42, 42 और 6 48 और 7 55। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए 55। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी 55। कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए इसी प्रकार से आपके पास नेक्स्ट आकृति आप देख पा रहे हैं। आपको कुल त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। कैसे काउंट करोगे, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 1 2 3 4 5, 5 से बोले तो 15 त्रिभुज बनने वाले हैं। यहां से भी 1 2 3 4 और 5, 5 से बोले तो यहां से भी कितने त्रिभुज बनने वाले हैं, 15 त्रिभुज यहां से भी बनने वाले हैं। उसके बाद में देखिए आपके पास यहाँ पे भी इसी प्रकार जैसे आकृति नजर आ रही है आपको, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो इन 5 से भी यहाँ पे कितने त्रिभुज और बनने वाले हैं, 15 त्रिभुज और बनने वाले हैं। उसके बाद में क्या आपके पास और भी कोई त्रिभुज बन रहा है क्या यहाँ पे? देखिए ये जो हमारे पास चतुर्भुजाकार जो आकृति है, इस चतुर्भुजाकार आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या थी हमारे पास? देखो सिंगल त्रिभुज हम काउंट करते हैं तो हमारे पास क्या स्थितियां आती है, सिंगल भी हम काउंट करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 और एक ये वाला ऊपर 4, तो 4 से हम जस्ट दुगुना करते हैं तो कितना आता 8। पर उन 8 में से देखिए अब ये वाला एक त्रिभुज क्या हो चुका है, पहले से ही इन 15 में क्या हो चुका है, काउंट हो चुका है। तो एक त्रिभुज इनमें काउंट हो गया, उसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो यहां से त्रिभुजों की संख्या कितनी और बचेगी हमारे पास, 7 और त्रिभुजों की संख्या बच जाएगी। अब की बार हमारे पास 8 नहीं है, 8 में से 1 कम हो जाएगा क्योंकि वो उन 15 में पहले से काउंट हो चुका है। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की हम बात करें तो कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी हमारे पास, 15 प्लस 15 हमारे पास इन 3 आकृतियों से प्राप्त हो रही है, और इस आकृति से त्रिभुजों की संख्या कितनी आ रही है हमारे पास 7। तो कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 52। इस प्रकार से जो ये आकृति आप देख पा रहे हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी आपके पास 52। बता सकते हैं आप? देखिए आपके पास नई आकृति दी गई है आपको, जल्दी से आप अपना आंसर दे दीजिए। क्या आंसर आने वाला है? एक वर्ग है और उस वर्ग के अंदर लाइनें खींची गई हैं। देखिए ये वाला पूरा का पूरा एक वर्ग है और उसमें विकर्ण भी डाले गए हैं दोनों, और दोनों विकर्ण के बाद में कुछ लाइनें और भी डाली गई हैं। इसमें कुल त्रिभुजों की हम बात करें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 का जस्ट दुगुना कर देंगे तो हमारे पास कितने त्रिभुज आ गए, 16। फिर जो बाहर बड़ा त्रिभुज बनाया गया है इससे कितने नए त्रिभुज और बन रहे हैं, तो उसमें हम सबसे पहले तो सिंगल काउंट करेंगे। 1 2 3 और 4 हमारे पास सिंगल बन गए। सिंगल के बाद में क्या उनसे 2 से मिलकर के भी कोई नए त्रिभुज बने हैं क्या? देखिए इन 2 से मिलकर के भी आपके पास कुछ नए त्रिभुज और बन रहे हैं। उन नए त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, काउंट कीजिए। हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर और 3 नंबर, इन दोनों त्रिभुजों को हम मिलाएं तो हमारे पास एक त्रिभुज बनता है। फिर देखिए 1 नंबर और 8 नंबर जो क्रमांक डाल रखा हमने, इन दोनों को मिला देते हैं तो भी हमारे पास एक त्रिभुज और बन रहा है। फिर देखिए इधर भी 3 नंबर और 4 नंबर जो क्रमांक डाल रखे हैं, इन दोनों को मिला देते हैं तो भी हमारे पास एक त्रिभुज और बन जाता है। यानी कि 2 को मिलाने से हमारे पास त्रिभुजों की संख्या देखिए, एक तो यहाँ पे ये वाला त्रिभुज बन गया 1, फिर एक ये वाला बन गया 2, एक ये वाला बन गया 3। उसके बाद में देखिए 2 से मिलाने से आपके पास यहाँ पे भी एक त्रिभुज और बन रहा है ये वाला,
3 के बाद में ये वाला आपके पास 4 और एक इसी के अपोजिट ये वाला 5, यानी कि दो दो त्रिभुजों को मिलाने से हमारे पास कितने त्रिभुज और बने हैं? 5 त्रिभुज और बने हैं। उसके बाद में हम देखें कि इसमें और त्रिभुज कहाँ पे बने हुए हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक आपको क्या ये एक बड़ा त्रिभुज नजर आ रहा है, एक ये वाला त्रिभुज नजर आ रहा है, और एक इसी के अपोजिट देखिए क्या ये वाला त्रिभुज भी आपके पास नजर आ रहा है क्या? तो यहां पे त्रिभुजों के कितने त्रिभुज और नजर आ गए हमको? दोनों साइडों में 2 त्रिभुज और बन गए। अब आप देखिए कि हमारे पास क्या ये एक जो बाहर की तरफ त्रिभुज बनाया गया है, ये पूरा का पूरा एक त्रिभुज और बन रहा है क्या? हमारे पास पूरा का पूरा एक त्रिभुज और बन रहा है। तो एक ये बड़ा वाला, तो कुल त्रिभुजों की संख्या की हम बात करें तो हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या क्या आ रही है? 16, 4 20, 5 25, 2 27 और 1 28, यानी कि इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? 28। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से आंसर कर सकते हो। देखो आपके सामने अगली ही आकृति आप देख पा रहे हैं। हमने अभी पिछले आकृति में डिट्टो ऐसी आकृति काउंट किया है, त्रिभुज की संख्या क्या आई थी? 16। इसमें भी आप काउंट करना चाहोगे, आपके पास आंसर क्या होगा, क्या होने वाला है? 16। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से दुगुना कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 16। पर देखिए आप इसको इस प्रकार से भी काउंट कर सकते हो कि हमारे पास ये एक क्या है? वर्ग है। रूल को समझिए आप, ये हमारे पास एक वर्ग है। इस वर्ग में हमारे पास अब जितने भी जो लाइनें काटेंगी, ये हमारे पास एक विकर्ण है और ये इस वर्ग का हमारे पास दूसरा विकर्ण है। इसके बाद में आपके पास यहाँ पे देखो एक ये लाइन डाल दी गई है, एक ये लाइन डाल दी गई है। आपसे कुल त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है, तो आप कैसे काउंट करोगे कि ये जो आप एक हमारे पास ये विकर्ण है, इस विकर्ण के एक ही साइड, इस विकर्ण के एक ही साइड जो लाइनों की संख्या है, उस संख्या को काउंट कर लो आप कि कितनी लाइनों से इसको काट रहा है। इसके एक ही साइड लाइनों की संख्या क्या है? देखिए, तो एक तो ये लाइन है और दूसरी वाली ये लाइन है। लाइनों की संख्या क्या है इसमें? 2। ध्यान रखना, ये वाला क्या है हमारे पास? ये लाइन हमारे पास ये विकर्ण है। ये किसके रूप में आई हुई है? विकर्ण के रूप में। विकर्ण के रूप में जो लाइन आ रखी है उनको काउंट नहीं करना है। तो हमारे पास जब विकर्ण के रूप में जो लाइनें आती हैं, तो इस बॉक्स में त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 8। और इसको कितने लाइन काट रखी हैं? 2 लाइनें काट रखी हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी? 16। और ये 16 हम इस प्रकार से भी आंसर दे रहे थे। पर इस प्रकार से देखिए आपके पास कुछ नए क्वेश्चन और पूछ लेता है आपको, उनका आप आसानी से आंसर कर सकते हो। देखिए जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछ रहा है। अब आप अलग अलग काउंट करोगे तो काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें हम किस प्रकार से काउंट करेंगे कि हम कोई भी एक विकर्ण के एक साइड की लाइनों को काउंट करेंगे डायरेक्टली। जैसे कि हमारे पास देखो ये वाला एक क्या है? विकर्ण है। यहां से यहां तक इस रेड लाइन वाला विकर्ण आपको नजर आ रहा है। इस रेड वाले विकर्ण और दूसरा विकर्ण हमारे पास ये रहा इस आकृति का। यानी कि इन विकर्णों को तो छोड़ दो आप, और किसी भी विकर्ण के एक साइड की जो लाइनें काट रही हैं उनकी संख्या को काउंट कर लो आप। देखो 1 2 3 4, कितने लाइनों से काटा गया है? इसको 4 लाइनों से काटा गया है। तो हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी कि जब हमारे पास वर्ग में सिर्फ और सिर्फ विकर्ण ही आते हैं, कोई भी लाइन नहीं आती है, तो उसमें कुल त्रिभुज कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। और उस वर्ग को कितनी लाइनों से काट दिया गया है? 4 लाइनों से काट दिया गया है। तो 4 से आप गुना कर दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 32। अब कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही होगी कि इस आकृति में 32 आंसर कैसे आ गया, कहां से आ गए 32? देखिए आप काउंट भी कर सकते हो 32 कहां पे है। देखिए आपके पास एक वर्ग है, यहाँ पे छोटा वर्ग बन रहा है। इस छोटे वर्ग में आप अलग अलग त्रिभुजों की संख्या काउंट करोगे तो क्या आपके पास 8 त्रिभुज प्राप्त होंगे? मैं आपको अलग अलग 32 त्रिभुज काउंट करके बताता हूं कि इसमें 32 त्रिभुज कहां से आ रहे हैं। ट्रिक की सहायता से तो हमने शॉर्ट में आंसर दे दिया, तुरंत आंसर आ गया हमारा 32। आगे देखिए कि हमारे पास यहां से भी क्या, ये भी एक बड़ा वर्ग बन रहा है क्या? इसमें ये वाला भी एक बड़ा वर्ग बन रहा है। और इस वर्ग से भी हम देखें तो क्या हमारे पास
8 त्रिभुज बनेंगे। देखो एक तो ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला, फिर ऊपर वाले, नीचे वाला, इस साइड वाला, यानी कि कितने त्रिभुज और बन रहे हैं? 8 त्रिभुज इस बड़े वाले वृत्त से बन रहे हैं। तो हमारे पास 8 और 8 16 त्रिभुज तो आ चुके हैं, पर और त्रिभुज कहाँ पे बन रहे हैं? इसमें और त्रिभुजों की हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको इस ग्रीन लाइन से एक त्रिभुज नजर आ रहा है क्या? ये छोटा एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, और इसी के अपोजिट आप देखिए कि यहाँ पे भी आपके पास एक दूसरा त्रिभुज नजर आ रहा है आपको। उसके साथ में देखिए इस डॉट से ही हम इसी लाइन को आगे बढ़ाएं तो यहां तक, देखो इसी लाइन को आगे बढ़ाएं तो इस डॉट तक, और ये वाला आपके पास एक नया त्रिभुज बन गया। ये वाला आपको त्रिभुज नजर आ रहा होगा एक, देखिए। तो आपके पास ये त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी? एक ये वाला त्रिभुज बन गया, इसके अपोजिट देखिए क्या ये भी आपके पास एक त्रिभुज बन रहा है क्या? इसी लाइन से। तो इस पॉइंट से, इस कॉर्नर से त्रिभुजों की संख्या कितनी प्राप्त हुई हमको? 4। 4 कौन कौन से? कि एक तो हमारे पास ये वाला छोटा, फिर उसके बाद में एक ये वाला दूसरा छोटा, फिर उसके बाद में एक ये वाला पूरा यहां से यहां तक, और एक ये वाला, यानी कि यहां से कितने बने? 4। आप देखिए उसी प्रकार से आपके पास क्या इस कॉर्नर से भी 4 त्रिभुज बन रहे हैं क्या? देखिए इस कॉर्नर से हम काउंट करना चाहें तो हमारे पास ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है क्या? एक त्रिभुज बन गया। दूसरा ये वाला छोटा, 2 त्रिभुज बन गए। अब इसी लाइन को आप आगे तक बढ़ाइए और यहां तक क्या आपके पास ये वाला एक त्रिभुज बन गया बड़ा, और इसी के अपोजिट आपके पास क्या ये वाला भी एक बड़ा त्रिभुज बन गया। तो इस लाइन से भी, यानी इस कॉर्नर से भी हमारे पास कितने त्रिभुज और बने? 4 त्रिभुज और बने। उसी प्रकार से इस कॉर्नर से भी कितने और बनेंगे? 4 और बनेंगे, और इस कॉर्नर से भी कितने और बनेंगे? 4 और बनेंगे। तो आपके पास 8 और 8 16 तो पहले से आ चुके थे। 16 के बाद में कितने त्रिभुज और आए? 4 4 4 4 16 त्रिभुज और आ चुके हैं। तो आपके पास इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या हो चुकी है? 32, जो कि हम पहले ही शॉर्ट ट्रिक से आंसर दे चुके हैं। तो आप इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए आप तुरंत आंसर कर सकते हो आसानी से। देखिए इसी प्रकार का आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर दे दीजिए अपना। आकृति में त्रिभुजों की संख्या काउंट करना मुश्किल हो जाएगा, पर जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, जो ट्रिक पढ़ा है हमने, उस ट्रिक की सहायता से हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। कैसे? कि हमारे पास कोई भी एक विकर्ण ले लीजिए आप, जैसे कि यहां से ये वाला जो विकर्ण आप देख पा रहे हैं कि ये विकर्ण यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला एक विकर्ण आपके पास। इस विकर्ण के एक साइड विकर्ण को छोड़ करके जितनी लाइनें काट रखी हैं उनको आप काउंट कर लो। ये वाला भी इसका दूसरा विकर्ण है। विकर्णों को तो छोड़ दो और एक ही विकर्ण के किसी भी साइड में आप लाइनों को काउंट कर लो। तो देखिए इस प्रकार इधर हम लाइन काउंट करते हैं तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 और कितनी लाइनें काट रही हैं? विकर्ण के एक ही साइड में 6 लाइनें खींची गई हैं, 6 लाइनें काट रही हैं। तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी? 8 को गुना कर देंगे किससे? 6 से। 8 कहां से आए? कि हमारे पास कोई भी एक वर्ग होता है उसमें दोनों विकर्ण डाल दिए जाते हैं तो त्रिभुजों की संख्या कितनी प्राप्त होती है? 8। और उसको अब की बार कितने लाइनों से काटा गया है? 6 लाइनों से काटा गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 48 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए आपके पास तो आप आसानी से शॉर्ट में आंसर कर सकते हो। देखिए आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। ये क्वेश्चन आरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2018 में ही। इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। और त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार से काउंट करेंगे आप? यहां पे देखिए एक वर्ग बन रहा है हमारे पास, ये पूरा का पूरा, ये एक चतुर्भुजाकार आकृति बन रही है। ये जो चतुर्भुजाकार आकृति बन रही है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 8। नेक्स्ट इसी के अपोजिट साइड में यहाँ पे भी एक चतुर्भुजाकार आकृति नजर आ रही है, यहाँ पे भी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास ये वाली जो आकृति नजर आ रही है, इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको काउंट करनी है। और इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करेंगे तो सिंगल सिंगल त्रिभुजों के क्रमांक डाल दो और उनका आप योग कर दो। इनका योग करें तो हमारे पास कितने त्रिभुज प्राप्त हो गए? यहाँ से
3 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त हो गए। यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी हमारे पास कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं, और लास्ट में भी यहाँ पे हमारे पास कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास इस आकृति में कितने कितने त्रिभुज कहाँ से मिले हमको, 3 त्रिभुज यहाँ से मिल रहे हैं, 3 त्रिभुज यहाँ से मिल रहे हैं, 3 ही यहाँ से मिल रहे हैं। फिर हमने देखा था कि इस चतुर्भुजाकार जो आकृति है यहाँ से 8 मिल गए हैं, इस चतुर्भुजाकार आकृति से भी कितने मिल गए, 8 मिल चुके हैं। तो हमारे पास अब तक इसमें टोटल त्रिभुज कितने प्राप्त हो चुके हैं हमको, 8 और 8 प्लस 9। उसके बाद में देखिए इसमें कुछ बड़े त्रिभुज और बन रहे हैं, वो कहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे हम देखें कि ये जो डॉट आपको नजर आ रहा है, इस डॉट से लेकर के इस डॉट तक आप ये पूरा का पूरा एक त्रिभुज देख पा रहे होंगे। पूरा का पूरा हमारे पास ये वाला त्रिभुज जो पहले काउंट नहीं हुआ था, और इसी के अपोजिट साइड में देखिए इन डॉटों से हमारे पास दूसरा एक ये वाला भी बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो यहां से कितने बड़े त्रिभुज बन गए हमारे पास, 2 बड़े त्रिभुज बन गए। उसके बाद में और भी बड़े त्रिभुज देखो कहां पे बन रहे हैं, यहां पे देखिए इस डॉट से लेकर के इस डॉट तक, और आगे हमारे पास इस डॉट तक ये वाला पूरा का पूरा एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। यानी कि बड़े त्रिभुजों की संख्या कितनी हो चुकी है हमारे पास, 3 बड़े त्रिभुज प्राप्त हो चुके हैं। उसी प्रकार से इस साइड में भी देखिए कि आपके पास यहाँ पे भी क्या ये एक बड़ा त्रिभुज और बन रहा है क्या। तो यानी कि हमारे पास इस आकृति में बड़े त्रिभुज कितने प्राप्त हो गए हमको, 4 बड़े त्रिभुज और बन रहे हैं। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हमसे पूछा है, तो कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी हमारे पास, 8 8 16 9 25 और 4 29। यानी कि हमारे पास दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 29। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से आंसर कर सकते हो, और आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में लिख करके भेजिए, हम जल्दी से आंसर रिप्लाई करेंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।